नमस्कार दोस्तों, आज एक सांसद के बारे में आपसे बात करूंगा। पहले भी कई मर्तबा इनके बारे में बात हो चुकी है। पहले इनको बहादुर कहा जाता था, फिर इनको बागी कहा गया और अब लोग इनको बेईमान कह रहे हैं। बिल्कुल सही पहुंचे हैं आप। मैं सायोनी घोष की बात कर रहा हूं। वो सायोनी घोष जिनकी चुनावी रैलियां पश्चिम बंगाल में करंट का काम कर रही थी। लोगों को लग रहा था कि अगर ममता बनर्जी की जीत हुई तो सबसे बड़ा जो किरदार होगा जीत का वो सायोनी घोष होंगी। लेकिन राजनीति में सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार हो गई। ममता बनर्जी 15 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई और वो सत्ता से बाहर क्या हुई, उनकी पार्टी के तमाम नेता जो ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में मलाई काटते थे, जो पश्चिम बंगाल में सत्ता का सुख ले रहे थे, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी कहते कहते थकते नहीं थे, अचानक उनकी आस्थाएं डगमगा गई, अचानक उनकी नीयत बिगड़ गई और वो सब बगावती होना शुरू हो गए। एक दो नहीं दोस्तों, 20 सांसद बगावती हुए पश्चिम बंगाल में। 58 विधायक बगावती हो गए ममता बनर्जी की पार्टी से। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के पास सत्ता नहीं थी। ये लोग वजह भी नहीं बता पाए। और जब सायोनी घोष जो सबसे बड़ा चेहरा थी, वो सायोनी घोष जिनको लोग अगली ममता बनर्जी कहते थे, जिनको बहादुर कहते थे, ये कहते थे कि पश्चिम बंगाल में अगली ममता बनर्जी अगर कोई है तो वो सायोनी घोष है। लेकिन उन सायोनी घोष ने क्या किया? चुनावी रैलियां आप याद कीजिए, गाने गा रही थी, भाषण दे रही थी, सरकारों से सवाल पूछ रही थी, हमले बोल रही थी दिल्ली तक, और ये बता रही थी कि पश्चिम बंगाल में किसी की दम नहीं है जो ममता बनर्जी को चुनाव हरा दे। वादे कर रही थी, दावे कर रही थी। चुनाव परिणाम आने के बाद तक वो ये बता रही थी कि उनके लिए स्ट्रीट फाइटर तो ममता बनर्जी है। आखिर ऐसा क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में जो सायोनी घोष को ये बगावत करनी पड़ी? ममता बनर्जी ने अपमान कर दिया था, अभिषेक बनर्जी ने अपमान कर दिया था, कोई बात बुरी लग गई थी, उनके क्षेत्र में कोई समस्या आ रही थी? ऐसा कुछ नहीं था। था क्या? सत्ता की आदत लग गई थी। जब 2024 में सांसद बनी थी तो राज्य में, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। और ये कोई मैं ऐसी बात आपको नहीं बता रहा हूं जो आप जानते नहीं हैं। जब राज्य में अपनी सरकार हो तो सांसद का जलवा ठीक ठाक रहता है, उसका कोई काम रुकता नहीं है। 2 सालों से सत्ता में तो सायोनी घोष पहले से थी, क्योंकि 2021 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। अगर चुनाव ना हारती तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी उनको अहम जिम्मेदारियां देती। वो चुनाव हारी, इसके बावजूद ममता बनर्जी ने उनको टीएमसी के यूथ विंग में अध्यक्ष बनाया। चुनाव हारी, इसके बावजूद 2024 में लोकसभा का टिकट दिया। किसी पार्टी में कोई नेता, कोई कार्यकर्ता 20 साल चप्पल घिस लेता है, तब जाकर उसको कहीं एक चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। और यहां सायोनी घोष को 3 से 4 साल के भीतर 2 चुनाव लड़ने का मौका मिला, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का। लोकसभा चुनाव वो जीत गई, सांसद बन गई। ममता बनर्जी ने उनको दिल्ली की राजनीति संभालने के लिए लगा दिया। उम्मीद थी ममता बनर्जी को कि दिल्ली में जो काम टीएमसी को करना चाहिए, जो सवाल पूछने चाहिए, वो सब सायोनी घोष करेंगी। लेकिन सायोनी नहीं कर पाई, सायोनी टूट गई। सायोनी को लगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, अब क्या होगा? क्योंकि सायोनी ने विपक्ष की राजनीति नहीं की थी। सायोनी को नहीं पता था कि सड़क पर संघर्ष कैसे होता है। सायोनी को नहीं पता था कि कैसे सामना करेंगे सत्ता का, क्योंकि अब तो हम राज्य में विपक्ष में आ गए हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी के सामने हम झंडा लेकर खड़े होंगे, कैसे हम आंदोलन करेंगे? तो सबसे सेफ रास्ता दिखा कि धीमे से उस दिल्ली की सत्ता के ही करीब हो लिया जाए। डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी में जा नहीं सकते थे तो एनसीपीआई का रास्ता चुन लिया गया, उसमें शामिल हो गए ये सांसद। और जब पत्रकारों ने रोका, पत्रकारों ने पूछा कि ये बताइए कि आपने टीएमसी से बगावत क्यों कर दी, क्यों छोड़ दी, तो सायोनी घोष कहती हैं कि मैं आप लोगों को क्यों बताऊं, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बताऊंगी। और आज दिन तक सायोनी घोष को यह फुर्सत नहीं मिली कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को यह बता सके कि उन्होंने टीएमसी से बगावत क्यों की थी, क्यों उन्होंने ये बगावती तेवर दिखाए। और जब अपनी बगावत की वजह नहीं बता पाई और उसके बाद जब सायोनी घोष बरुईपुर के इलाके में पहुंची तो लोगों ने घेर लिया। बेईमान, गद्दार, तरह तरह के नारे लगाए। भीड़ के बीच में सायोनी घोष थी और लोग नारे लगा रहे थे, बेईमान कह रहे थे, गद्दार कह रहे थे।
जो कभी बहादुर थी, जो कभी बहादुर कही जाती थी, वो आज बेईमान कही जा रही थी। लोग कह रहे थे कि कितने में बिक गई हो, तरह तरह की बातें लोग कह रहे थे। लोग कह रहे हैं कि सायोनी घोष ने ममता बनर्जी को धोखा दिया है, और ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझको मिटाने के लिए मुझे मारना पड़ेगा। ये जितने बगावती लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में जाकर दिखाएं। ये बगावती लोग अपने अपने क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़कर देख लें, जनता इनको इनका जवाब दे देगी। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति जबरदस्त है। इस देश में जिस नेता से बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों को हो जाती हैं, जब लगने लगता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो सत्ता के सामने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेगा, उसी समय वो शख्स टूट जाता है, बिखर जाता है, वो उस पाले में ही चला जाता है। तमाम उदाहरण हैं देश में इन बीते 10-12 सालों में। वो या तो खामोश हो गए, या तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए। और कुछ वैसा ही सायोनी घोष ने किया। वो सायोनी घोष जिनको बगावत का चेहरा माना जा रहा था, लगता था कि ये सत्ता से सवाल पूछने वाली नेता है, ये वो नेता है जो अकेले दम पूरी संसद में सत्ता से भिड़ जाएगी, वही बगावती हो गई, वही बागी हो गई। वो उस पार्टी को भूल गई जिस पार्टी ने उसको पहचान दी, नाम दिया, सब कुछ दिया। लेकिन आज सायोनी घोष को उस पार्टी के नाम से चिढ़ होती है। और यही वजह है कि लोग सायोनी घोष के सामने नारेबाजी कर रहे थे, सायोनी घोष पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। आप सोच कर देखिए, 2 महीने पहले सायोनी घोष का जो स्टारडम था, जो जलवा था, लोगों के बीच में लोग हाथों हाथ ले रहे थे, गले लगा रहे थे, फूल दे रहे थे, आज वही तमाम लोग कोस रहे हैं, वही तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, लानत भेज रहे हैं। ये राजनीति है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।